साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल नॉलेज विद एसआर में। दोस्तों, सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा आगामी 15 जुलाई को जो है एक दिवसीय धरना यानी कि विधानसभा घेरने का जो है घोषणा कर दी गई है। विधानसभा घेराव की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक की बहुप्रतीक्षित मांग, वेतन विसंगति सहित अन्य मुद्दे को लेकर 7 प्रमुख मांगों को लेकर जो है 15 जुलाई को जो है विधानसभा घेरा जाएगा। और इसके संबंध में जो है माननीय शिक्षा सचिव जी से ज्ञापन के माध्यम से जो है 7 प्रमुख मांगों को अपनी 7 प्रमुख मांगों को जो है सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा रखा गया है। और 15 तक यदि शासन स्तर पर जो है इस पर कार्रवाई नहीं होती है, उचित पहल नहीं होती है, तो 15 जुलाई को जो है विधानसभा घेराव के लिए जो है सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा जो है कुछ रायपुर कूच किया जाएगा। और बहुत पहले से जो है सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा जो है अपनी मांगों के संबंध में जो है विभिन्न जनप्रतिनिधियों, शासन प्रशासन को, अधिकारियों को जो है अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक जो है मांगों पर जो है सकारात्मक पहल न होते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय जो है लिया गया है। इसके संबंध में जो है सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जो प्रांतीय अध्यक्ष है श्री रविंद्र राठौर जी, उनके भी वक्तव्य जारी हुआ है। और सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उनमें किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, इन सभी मुद्दों को आज की वीडियो में हम विस्तार से जानने का समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस पूरे मुद्दे को और अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, पूरे मामले को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पहले जो है 2018 के पहले जब संविलियन नहीं हुआ था तो शिक्षा कर्मी वर्ग 1, 2 और 3 वर्गों में जो है शिक्षकों को बांटा गया था, जहां पर जो है तीनों वर्गों का वेतन काफी कम था। और उसके बाद जब संविलियन हुआ तो शिक्षा कर्मी 2 और 1 इनके वेतन में तो बढ़ोतरी हो गई, लेकिन शिक्षा कर्मी 3 को जो है वेतन में काफी ज्यादा अंतर हो गया। जहां पर 2 और 1 के वेतन में जो है 2 से 3 हजार का अंतर था, वहीं जो है 2 और 3 के वेतन में जो है 10 से 12 हजार का अंतर हो गया। तो इस तरह से जो है शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के लिए जो है वेतन विसंगति हो गया। और इस मुद्दे को लेकर जो है उसी समय से जो है शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के द्वारा जो है लगातार जो है सरकार से मांग की जाती रही है कि 2 और 3 के वेतन में जो अंतर है उसे कम किया जाए, या तो उन्हें क्रमोन्नति दिया जाए, या क्रमोन्नति नहीं दे रहे हैं तो इनके वेतन को किसी भी तरीके से वेतन विसंगति को दूर किया जाए। समय समय पर जो है लगातार सरकार से मांग की जाती रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा भी माना गया है कि शिक्षा कर्मियों के संविलियन में 2 और 1 के में तो वेतन में उतना अंतर नहीं है, लेकिन 3 के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब इस मुद्दे को लेकर काफी समय से जो है शिक्षा कर्मी वर्ग 3, या कहना चाहिए कि सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा जो है शासन प्रशासन से मांग की जा रही है, लगातार गुहार की जा रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र में भी जो है सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के वेतन विसंगति को दूर करने का वादा भी किया गया था, लेकिन अभी तक जो है इस पर किसी भी प्रकार के सरकार के द्वारा पहल नहीं की गई है। तो इस मुद्दे को लेकर जो है अब सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। और इस मुद्दे को लेकर अभी फिलहाल जो है सोमवार को जो है माननीय शिक्षा सचिव जी से जो है सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई थी, और वहां पर उनके द्वारा जो है अपनी 7 सूत्री मांगों को उनके समक्ष रखा गया, जहां पर शिक्षा सचिव के द्वारा जो है सभी मांगों को जो है ध्यानपूर्वक सुना गया और आगामी समय में उन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन पूरे आश्वासन के आधार पर जो है सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने जो है मांग के लिए अपनी हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा नहीं की है, बल्कि आगामी 15 जुलाई को जो है विधानसभा घेरने का प्रस्ताव जो है बैठक में जो है रखा गया है। और बाकायदा जो है माननीय शिक्षा सचिव जी को इसके संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है। अब इस ज्ञापन पत्र में किन किन बातों को शामिल किया गया है उसको भी विस्तार से देखने का प्रयास करें। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6/7/2026 को जो है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा जो है माननीय श्री शिक्षा सचिव जी से जो है महानदी भवन में जो है मुलाकात की गई थी। और इसके संबंध में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षकों की विभिन्न ज्वलंत मांगों के निराकरण के संबंध में ध्यान आकर्षण के संबंध में जो है यह जो है ज्ञापन जो है दिया गया है। इसमें जो सबसे पहली प्रमुख मांग जो रखी गई है कि वेतन विसंगति एवं क्रमोन्नति के संबंध में है कि मोदी की गारंटी यानी कि घोषणा पत्र के वादे के अनुसार जो है सहायक शिक्षकों को लंबे समय से लंबित वेतन विसंगति को दूर करने और उन्हें क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए। दूसरा मांग रखा गया है कि पदोन्नति में वरिष्ठता का भी पालन किया जाए।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो है पदोन्नति प्रक्रिया में वरिष्ठता एवं पूर्णतः ध्यान रखा जाए। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी समय सीमा 30 अगस्त 2028 तक जो है सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा तीसरे मांग में रखा गया है कि वर्तमान में जो सेवारत समस्त शिक्षक हैं उनकी सेवा सुरक्षा के सुनिश्चित करने हेतु सरकार के द्वारा जो है अविलंब जो है टीईटी परीक्षा का आयोजन करने की मांग जो है रखी गई है। और इसके अलावा जो है प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना, यानी कि जब से नियुक्ति तिथि हुई है वहाँ से लेकर जो है शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना की जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से जो है उन्हें समस्त पुरानी सेवा के लाभ दिया जाए। इसके अलावा जो है एकल शिक्षक की शालाओं में व्यवस्था करने के संबंध में बहुत सारे जो शालाएँ हैं जो एकल शिक्षक की, उनमें तुरंत ही जो है शिक्षकों की व्यवस्था करने के संबंध में मांग की गई है। इसके अलावा जो है VSF तकनीकी समस्या के संबंध में जब तक जो है VSK यानी कि विद्या समीक्षा केंद्र ऐप की तकनीकी खामियों को, नेटवर्क की समस्या को पूरी तरह से दुरुस्त नहीं कर लिया जाता है तब तक इसके कारण किसी भी शिक्षक के वेतन ना काटा जाए। और इसके अलावा जो है 7वें नंबर में कहा गया है कि युक्तियुक्तिकरण के तहत वृत्ति प्रभार, युक्तियुक्तिकरण के तहत जो है मर्ज हुए प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक को शाला प्रबंधन समिति में कोषाध्यक्ष बनाया जाए। साथ में इसमें बताया गया है कि यदि उपरोक्त शिक्षक हित से जुड़े संवेदनशील विषयों पर शासन या प्रशासन गंभीरतापूर्वक विचार कर संगठन को शीघ्र अवगत कराए। यदि इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो संगठन मजबूरन 15 जुलाई 2026 को विधानसभा को घेराव करने के लिए बाध्य होगा। इस उग्र आंदोलन से उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति या अव्यवस्था की समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा आगामी जो है 15 जुलाई से जो है विधानसभा घेराव की घोषणा की गई है। लेकिन चूंकि 13 जुलाई से जो है विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र में जो है किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन की जो है अनुमति नहीं होती है, तो क्या सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा जो है विधानसभा घेराव की जो घोषणा की गई है, क्या वो इसमें सफल हो पाते हैं? और अपनी प्रमुख मांग जो कि वेतन विसंगति, जो कि लंबे समय से उस मांग को पूरा करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या उस मांग पर जो है सरकार विचार कर सकती है? यह देखने वाली बात है। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट्स, नई जानकारी के साथ। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।